आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आई होप कि आप सब लोग ठीक है। रिश्तों का घर ये यार चैनल में आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सबका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। अपमान भरा जीवन, कहीं न कहीं आपके इन शब्दों से आप वाकिफ़ हैं। कहीं न कहीं आप लोगों के भी जीवन में ये बातें घटित हुई है। दुनिया में ऐसे बहुत से ऐसे परिवार हैं, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं, दुनिया में ऐसे बहुत से रिश्ते हैं कि जो अपमान भरा जीवन को उन्होंने व्यापन किया है। एक भला व्यक्ति जो कि पूरे ज़िंदगी आपको सँभाल के रखा, या एक भली स्त्री पूरी ज़िंदगी आपके साथ रही, आपके साथ आपकी चीज़ों को बहुत ही संजो के उसने रखी। और पता चला को बदले में सोचिए कि एक व्यक्ति अगर पूरी ज़िम्मेदारियों को निभा रहा है, अगर वो इंसान, क्या वो इज़्ज़त के काबिल नहीं है? क्या आप उसे सम्मान भरा जीवन जीने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो नाते हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, चाहे एक कार्य क्यों ना हो। कभी-कभी आप लोग देखे होंगे कि जब छोटा जो लोग काम करते हैं तो उसको इज़्ज़त की नज़र से नहीं देखते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि वो जितना इज़्ज़त का हकदार हम लोग हैं, उतने ही सम्मान का हकदार वो लोग भी हैं। ये तो हमारे सोच में ये तो हमारे सोच में इस तरह की गंदी बातें जो बैठी रहती है। लेकिन इन बातों से हम क्या है, लोगों के लिए एक अच्छा छवि नहीं बन पाएँगे। ऐसे बहुत सा परिवार है, ऐसे बहुत से रिश्ते हैं कि जो एक-दूसरे के लिए जान देते हैं, और वो आपको पूरी ज़िंदगी आपको कमा के दिया, या पूरी ज़िंदगी उसने अपने जीवन को समर्पित कर दी। मैं मेल-फीमेल में सबकी बात कर रही हूँ। लेकिन बदले में क्या मिलता है? अपमान। बदले में क्या मिलता है? दुःख। बदले में क्या मिलता है? तकलीफ़ें, बार-बार तकलीफ़ें। आपके मानसिकता से खेलने की तकलीफ़ें, आपको बार-बार आपके दिल से खेलने की, ये बार-बार इंसान ये गलती कर बैठता है। अपमान भरा जीवन, क्योंकि आप इंसान के लिए जितना आप उसके घरवाले नहीं सोचे होते हैं, उतना बेहतर आप सोचते हैं या सोचती हैं कि मैं इसके लिए ऐसा करूँगा या करूँगी। और इंसान करता भी है, लेकिन बदले में उसको अपमान अगर मिले तो वो गलत है। ये एकदम सारा ये नियति के खिलाफ है, और ये गलत है, ये अच्छा नहीं है। ये सलूक अगर हम किसी के साथ भी करते हैं, ये अच्छा नहीं है। सो मेरे प्रियो, कि मैंने भी अपने जीवन में बहुत कुछ देखी हूँ, बहुत नज़दीक से मैंने बहुत चीज़ों को मैंने देखी हूँ, सुनी हूँ, समझी हूँ। तब आज आप लोगों के बीच में मैं इन चीज़ों को और इन सारी मैसेज को मैं आप लोगों के बीच में लेकर आती हूँ। क्योंकि मैं कहीं बाहर से नहीं, मेरा ये अनुभव रहा मेरे जीवन काल का। मैंने जो जीवन में अब तक जो भी अनुभव की हूँ, वो चीज़ें मैं आप लोगों से बयाँ करती हूँ इस यूट्यूब के माध्यम से। अपमान भरा जीवन, आप किस चीज़ पूछ के देखिए, आप ज़रा उसकी जगह रह के सोचिए कि जो इंसान आपके लिए, और एक छोटा बच्चा, क्योंकि एक पत्नी अपने पति को एक छोटे बच्चे के हिसाब से केयर करती हैं। उनका उठना, उनका बैठना, उनका चलना-फिरना, खाना-पीना, उनका हर एक हिसाब-किताब वो रखती हैं। वो पत्नियाँ रखती हैं कि मेरे पति को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। लेकिन बदले में अगर वो आपको अपमान भरा आपको अपमानित करे, बदले में आपके सम्मान को चोट पहुँचाए, बदले में आपकी तारीफ़ की जगह और आपको वो चोट पहुँचाए, तिरस्कार करे, तो ये कहाँ तक आप बताइए नियति के खिलाफ है कि नहीं? ये किस हद तक सही है? किस हद तक ये सही है कि इंसान ये काम करता है? या एक पति जो पूरी ज़िंदगी अपने परिवार को कमा के खिलाया, पूरी ज़िंदगी कमा के दिया, अपनी पूरी ज़िंदगी जमा पूँजी आपके पीछे लगा दिया, लेकिन बदले में अगर वो परिवार और उस उनको अगर उस व्यक्ति को सम्मान की जगह अपमान उसको दे, अपमानित होके और तिरस्कार अपने ही घर में, अपने ही परिवार में वो तिरस्कार होके, और तो क्या ये सही है? ये नियति के सही है? ये नीति के खिलाफ है।
क्योंकि एक मानवता के अंदर इतनी क्रूरता नहीं होनी चाहिए कि जो इंसान दिन रात मेहनत करके आपकी नी पूरी ज़िंदगी आपके पीछे दे दिया, अपनी जमा पूँजी आपको दे दिया और आप बदले में वो प्यार का हकदार है, वो सम्मान का हकदार होता है आपको, लेकिन अपनेपन का हकदार होता है। आप उसके दुखों को आप समेट सकते हैं या समेट सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके बदले में आप उसको अपमानित करें और बार-बार अपमानित करें, हर बार अपमानित करें, क्योंकि ये जीवन बहुत ही कठिनदायक ये जीवन हो जाता है और इस जीवन को काटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वो इंसान चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जो इंसान अगर अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार रहा या रही और जो इंसान अपने रिश्ते को बेखूबी और अच्छे तरीके से निभाया और निभाई हैं, मैं उन सब की बात कर रही हूँ। अगर बदले में अगर आपको तिरस्कार मिलता है और अपमान भरा जीवन मिलता है, तो ये अगले की गलती है, क्योंकि ये आपकी गलती नहीं है। किसी को हद से ज़्यादा प्यार करना या समझना ये आपकी गलती नहीं है, वो अगले की गलती है कि वो आपको नहीं समझ पा रहा है या नहीं समझने की कोशिश इंसान करता है। तभी तो इंसान बार बार रूटली बर्ताव करता है, एकदम शक्ति बर्ताव करता है और आपको समझने के बजाय वो आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाता है। आपको अपनापन बनाने के बजाय आपको अपने से दूर कर देता है। सिर्फ उनकी ज़रूरतें बस पूरी होनी चाहिए, लेकिन ये गलत है कि आप सिर्फ ज़रूरत पूरा करने के लिए आप नहीं बने हैं, कि सिर्फ आप पूरी ज़िंदगी सिर्फ उनकी ज़रूरतों को पूरा करते रहिए, लेकिन बदले में आप उन्हें ना प्यार, ना सम्मान, ना आदर बिल्कुल ना दें। क्योंकि वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी इंसान के मायने रखता है, क्योंकि इंसान अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए कुछ भी कर देता है, लेकिन अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट किसी के सामने बेचता या झुकता नहीं है मेरे प्रियो। लेकिन ऐसे बहुत से विचित्र प्राणी हैं इस दुनिया में, ऐसे बहुत से विचित्र प्राणी लोग हैं कि उनको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है और अगला गलत है। नहीं, वो आपके लिए वो छोटी-छोटी खुशियाँ इंसान ढूँढ लेता है। वो आपके लिए छोटी-छोटी चीज़ों को वो कहीं से भी ढूँढ के कोशिश इंसान यही करता है कि हम कुछ भी करें, लेकिन अपने रिश्ते को और अपने जीवन को एक खुशहाल और एक हेल्दी लाइफ हम जी सकें और अब हम मजबूत रह सकें। लेकिन बदले में आप उनको अपमान और आप उनको बदले में तिरस्कार, आप उनको बदले में बेइज्जत करते हैं। आप उसको समझ नहीं पाते हैं, तो वो इंसान धीरे 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 क्या है, वो टूटता जाता है, टूटता जाता है और ऐसा टाइम आता है कि वो टूट के क्या है, बिखर जाता है। उसका हक है, वो उसका राइट बनता है कि वो अपमान भरा जीवन ना जिए, क्योंकि उसका राइट बनता है कि वो एक सम्मानित तौर पर और एक सम्मान भरा जीवन जीने का सबका अधिकार है, सबका अधिकार है। आपको एक जब वो इंसान अगर आपको अपना समझती है या समझते हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी उतना ही समझें। अगर वो आपके रिश्ते में अगर वो आपको 100% देती है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप अपने रिश्ते में 100% दीजिए। आप उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को, आप उसकी कदर करिए, आप उसकी कदर करिए, आप उसके सम्मान करिए। आप उसकी भावनाओं को और उसकी मानसिकता को बार बार घायल मत करिए, बार बार चोट मत पहुँचाइए, क्योंकि इंसान एक ऐसा समय आता है कि वह इंसान सिर्फ एक ज़िंदा लाश बन जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं ये बात आप लोगों से मैं इसलिए ये बातों को आप लोगों तक मैं रख रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन का वो अनुभव मैंने देखी हूँ, मैंने वो अनुभव मैंने अपने जीवन में किया है कि जो शायद कभी ना किया हो। लेकिन कभी-कभी अनुभव भी हमारे जीवन के लिए बड़ी अच्छी चीज़ होती है। लेकिन सम्मान सबके हित में है और सम्मान सबको मिलना चाहिए और एक दूसरे को लोग सम्मान करें, एक दूसरे से प्रेम करें और एक दूसरे को अपना समझें, एक दूसरे के लिए आप वफ़ादार रहें, एक दूसरे के लिए ईमानदार रहें। अगर आप एक कदम बढ़ाते हैं, तो आप 2 कदम अगला ज़रूर आपके लिए बढ़ाएगा। एक दूसरे के लिए आप निष्ठा के साथ आप लोग अपने रिश्ते में बंधे हो, अपने रिश्ते को आप हेल्दी रखो, आप अपने रिश्ते में स्ट्रॉन्ग और मजबूत रहो। और अगर ये छोटी-छोटी चीज़ें अगर हमारे जीवन में आती है, तो उसको डिलीट करने में ही भलाई होता है, क्योंकि ये शब्द जो है, इसी शब्द से हम प्रेम करते हैं और इसी शब्द से हम दूसरों को अपमान भी करते हैं। तो ये हमारे चरित्र में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें
घर से ही सब कुछ सीख मिलती है। सो थैंक यू। आप लोग अपनी सोच को बदले, अपनी राय को बदले, और रिस्पेक्ट, अगर ऐसी जीवन में आप लोगों के साथ कुछ हुआ है तो उसको सुधार करिए, उसके अंदर बदलाव दीजिए। सो थैंक यू आप सबको।